Arise, awake, and stop not till the goal is reached. उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोधन। ये शब्द हैं उस महान मनीषी के जिन्हें हम सभी स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। इनके व्यक्तित्व को शब्दों में समेटना इतना आसान कार्य नहीं है, फिर भी हमने देखा है कि इनके जीवन परिचय, इनके सुविचार, इनके कार्य और इनसे जुड़ी हुई अनगिनत बातों पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सी पुस्तकों में इन्हें संजोया गया है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसी ही एक पुस्तक जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद लाइफ एंड टीचिंग, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। ये वो पुस्तक है जो स्वामी जी के नरेंद्र से लेकर स्वामी विवेकानंद बनने तक के सफ़र को क्रमबद्ध करती है और हमें उनके जीवन में हुई पूरी महत्वपूर्ण घटनाओं को बताती है, जिससे जुड़ी बहुत सारी जीवनोपयोगी बातें, जीवन से संबंधित नैतिक शिक्षाएं और उनके विचार हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्णता प्रदान की है इसके लेखक श्री ब्रह्मचारी अमल जी ने, और रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के सहयोग से बेलूर मठ के द्वारा इस पुस्तक का स्वामी जी के 150वीं जयंती के समारोह के समय पर इसे प्रकाशित किया गया था। ये तो थी पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित जानकारी। साथियों, अब हम इस पुस्तक में छिपी जो सार गर्भित, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें छिपी जानकारियां जो कि इस पुस्तक की उपयोगिता की परिचायक हैं, उस पर चर्चा करते हैं। ये पुस्तक 2 भागों में लिखी हुई है। पहले भाग में स्वामी जी के जीवन की पूरी घटनाएं बताई गई हैं और इसके दूसरे भाग में स्वामी जी द्वारा मानव कल्याण के लिए दी गई उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। आज के समय में, वर्तमान समय जो चल रहा है, उसमें हमारी जो युवा पीढ़ी है, किशोर अवस्था में जो बच्चे हैं, उन्हें इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। इसके लिए मैं खास तौर से निवेदन करूंगी, क्योंकि इस पुस्तक के माध्यम से हमें हमारे जीवन में आने वाली हर एक परिस्थिति में हमें किस प्रकार से अपना बर्ताव करना चाहिए, हाउ वी शुड टेक एनी डिसीजन, ये सारी बातें हमें पता चलती हैं। ये यूं ही नहीं पता चलती, पुस्तक में बहुत सारी घटनाएं हैं नरेंद्र से लेकर स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की। तो ये पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक हमें बताती है स्वामी विवेकानंद जी जैसा एक महान मनीषी बचपन में इतना शरारती था कि उनकी माता जी उन पर ठंडा पानी डालकर उनके अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में कर पाती थी। श्री विश्वनाथ दत्त एवं श्रीमती भुवनेश्वरी देवी के घर जन्मे इस नरेंद्र में अलौकिक प्रतिभा व असीमित वीरता थी। इतने शरारती स्वभाव के होने के बावजूद जब ये ध्यान करते, अर्थात मेडिटेशन करते थे, तो इतने खो जाते थे कि उन्हें ये भी नहीं पता होता था कि उनके नज़दीक से कोई सांप होकर गया है। और बचपन की इन सारी घटनाओं को जब हम पढ़ें तो हमें पता चलता है कि वो अंधविश्वासी नहीं थे। वो बहुत ही ज़्यादा तर्क शक्ति के द्वारा ही किसी बातों का अवलोकन करके, जब तक वो ये जान न लेते, किसी बात का कारण न जान लेते, तब तक उस पर किसी के बताने से ही विश्वास नहीं किया करते थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ इन्होंने संगीत भी सीखा और इनकी पुस्तक में अधिक जो उनका मन है वो रमने लगा। धर्म के संबंध में जानना, चर्चा करना उन्हें बहुत प्रिय था। उन्हें प्रोफेसर हेस्टी और अन्य लोगों के द्वारा पंडित रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। स्वामी विवेकानंद जी उनसे मिलने के लिए उनके पास गए। जब पहली मुलाकात इनकी हुई, ये दोनों गुरु शिष्य एक दूसरे से अनभिज्ञ थे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी ने इस नरेंद्र में छिपे स्वामी विवेकानंद की अलौकिक प्रतिभा को जान लिया था। उन्होंने उनके साथ अलग से
मित्रवत व्यवहार किया। इस व्यवहार से विवेकानंद जी थोड़े से विचलित हुए। उन्हें लगा कि ये क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, परंतु परमहंस जी जो थे उनके पास ये खिंचते चले गए। बार बार उनके साथ मुलाकातें की, साहित्यिक धार्मिक चर्चाएं की, और उसके बाद वो उनके साथ क्या हुआ आज ये सर्वविदित है। स्वामी विवेकानंद जी उनके सर्वप्रिय, सर्वोपरि, अति प्रिय शिष्य बन गए, और सिर्फ शिष्य ही नहीं बने बल्कि उनकी शिक्षाओं का पूरे देश में और विदेशों में भी प्रचार प्रसार भी किया। पिताजी की मृत्यु के पश्चात नरेंद्र जो है वो विचलित हो गए और उन्हें मन की शांति केवल रामकृष्ण परमहंस जी के चरणों में ही मिलती थी। परंतु 16 अगस्त 1886 को उनका ये सहारा भी उनसे दूर हुआ। लेकिन अब तक रामकृष्ण परमहंस जी ने पंडित जी को इतना परिपक्व कर दिया था कि वो खुद नए मठ का जो है एस्टैब्लिशमेंट कर सकें, और उन्होंने वैसा ही किया। पंडित जी के बिखरे हुए अनुयायियों को एकत्र किया और नए मठ का प्रारंभ यहाँ से शुरू हुआ। ये फर्स्ट मोनेस्ट्री ऑफ द रामकृष्ण ऑर्डर जो है ये बरानगर में बनाया गया, और वहीं से स्वामी जी के स्वामित्व जीवन का प्रारंभ हुआ। जब उनके बारे में लोग बातें करते तो स्वामी जी इस शब्द का प्रयोग करते। नरेंद्र को बहुत सारे नाम प्राप्त हुए, बहुत से लोगों ने अलग अलग स्थानों पर उन्हें अलग अलग नाम दिया, परंतु जब लोग उनके बारे में बात करते तो स्वामी जी इस शब्द से संबोधित करते थे, और उसी नाम से आज भी हम उन्हें जानते हैं। आगे वरनगुरा मठ से शिकागो का धार्मिक सम्मेलन, जहां पर इन्होंने अमेरिकी भाइयों बहनों कहकर भाईचारे का एक अपना जो विजन था वो दिखाया। शिकागो के धार्मिक सम्मेलन तक की रोचक यात्रा का वर्णन, उनका एक स्पिरिचुअल टीचर बन जाना, इंग्लैंड, यूरोप जैसे विविध स्थानों पर जाना, जनता को संबोधित करना और इनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का अनायास ही इनसे मित्रता कर लेना और इनके अनुयायी बन जाना, ये सारी घटनाएं इस किताब में संचित हैं। और इस घटनाक्रम को जब हम पढ़ते हैं तो ये पूरे चलचित्र की भांति हमारी आंखों के सामने प्रदर्शित हो जाती है। दुनिया भर में भ्रमण के पश्चात पुनः अपनी धरती भारत लौट आना उनकी देशभक्ति का परिचायक है। स्वामी जी को अपने लक्ष्य प्राप्ति में बहुत सारी कठिनाइयां हुई। उन कठिनाइयों के बावजूद विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं पर विश्वास और अपने भगवान पर आस्था जो है वो उनके जीवन की पथ प्रदर्शक बनी रही और उन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। तो स्वामी जी को विवेकानंद यह नाम भी उनके एक प्रशंसक, उनके एक मित्र के द्वारा प्रदान किया गया। तो यह पुस्तक उनके मित्रों के साथ साथ विदेशी प्रशंसकों जैसे कि भगिनी निवेदिता, प्रोफेसर रीड, मिस्टर एंड मिसेस J.H. सेवियर, इनका थोड़ा सा परिचय देती है, उनके साथ के थोड़े से घटनाक्रम हमें बताती है और पाठकों को और अधिक इनके बारे में जानकारी लेने के लिए मजबूर करती है। इस पुस्तक के माध्यम से ये भी हमें पता चलता है कि स्वामी जी काफ़ी सहज सहृदय स्वभाव के थे, नेतृत्व क्षमता उनमें बहुत अच्छी थी, बहुत ही आज्ञाकारी शिष्य थे। जितने आज्ञाकारी शिष्य थे उतने ही अच्छे वो गुरु भी थे। साथ ही साथ प्राणी प्रेमी थे। उनके आश्रम में बहुत से अलग अलग जानवर भी उनके साथ रहा करते थे। उनका प्राणी प्रेम, प्रकृति प्रेम, ये सारी बातें हमें नज़र आती हैं इस पुस्तक के माध्यम से। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमें खुद को जानना चाहिए। ये बात स्वामी विवेकानंद जी से मिलती है। यदि हमने स्वयं को जान लिया, स्वयं के बारे में जानकारी हासिल कर ली, तो दुनिया में किसी भी प्रकार की परिस्थिति में हम अडिग रहकर उन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। ये बातें हमें स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र से पता चलती है। तो उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमें जानकारी हासिल कर लेना चाहिए। ये इस किताब के माध्यम से बस मुझे
महसूस हुई और मैंने आपसे शेयर की है। मात्र 128 पृष्ठों में स्वामी जी के जीवन को, पूरे जीवन को सारगर्भित करती हुई ये पुस्तक अवश्य ही पढ़ना चाहिए। बस यही मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।